हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग कोडिंग तो कर ही रहे होंगे डेली। तो आज से हम अपना डीएसए का कोड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एरे से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एन एरे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। सो हमारे पास एरे है, लेट 1 2 5 10। We have to find out the sum of an array. In this case, our sum is 18. So let's understand. हम अपने array की इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 से 0 1 2 3। इनिशियली हम एक सम वेरिएबल लेंगे जो कि 0 पर होगा, एंड हम एक आई पॉइंटर लेंगे जो हमारे 0 इंडेक्स को इंडिकेट करेगा। इनिशियली हमारा आई 0 पर होगा, तो हम सबसे पहले सम इक्वल टू सम प्लस जो हमारा इंडेक्स आई पर एलिमेंट है उसे सम करेंगे। इन दिस केस आई इंडिकेट्स 0 इंडेक्स, so we take ARR of 0. So initially sum equal to 0, so 0 plus ARR of 0 1, so our sum is 1. Then I pointer incremented by 1 and I moves to 1. Let's again sum plus ARR of 1। हमारा लास्ट केस में सम 1 था, तो हम 1 लेंगे। 1 प्लस ARR ऑफ 1, हमारा 1 इंडिकेट करता है 2, सो हम 2 ले लेंगे। सो अवर सम इज 3। अगेन अवर आई पॉइंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, अगेन हम सम लेंगे सम प्लस ARR ऑफ 2। लास्ट टाइम हमारा सम 3 था, तो 3 प्लस ARR ऑफ 2 पर हमारा 5 है, तो हम 5 लेंगे। सो अवर सम इज 8। देन अगेन अवर आई पॉइंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ 3। सो लास्ट टाइम हमारा सम 8 था, तो हम 8 प्लस ARR ऑफ 3 पर हमारा 10 है, सो हमारा आंसर 18 आ गया। सो लेट्स कोड अप। सबसे पहले हम एक n वेरिएबल लेंगे और हम यूजर से डिफाइन कराएंगे हमें कितने साइज का एरे चाहिए। देन वी क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज n। हमने एक लूप चलाया और अपने एरे के एलिमेंट्स को सीन करवा लिया। देन आफ्टर डैट हम एक सम वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा इनिशियली 0 होगा। हम लूप रन करेंगे i इक्वल टू 0 से लेकर हमारे एरे की लेंथ तक n। इन दिस केस अवर लेंथ इज n। देन i प्लस प्लस ईच टाइम अवर i इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ i। हमारा एवरी टाइम जब लूप रन होगा तो हमारा सम होता रहेगा। देन एट द एंड वी सिंपली सी आउट सम। सो रन। Our array size is 4 and we enter our elements 1 2 5 and 10. Our sum is 18. It is corrected. So हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे एरे का सम है हमें चेक करना है वो ओड है या फिर इवन। तो सबसे पहले हम अपनी एरे बनाते हैं। 1 2 5 10। सो हम सबसे पहले हम अपने एरे का सम निकालेंगे। इस केस में हमारा एरे का सम 18 है। देन हम चेक करेंगे कि जो हमारी एरे का सम है इवन है ओड है। तो हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ सम मोड 2 इक्वल इक्वल 0, डेट मीन्स हमारा जो सम है वो इवन है। तो हम प्रिंट कर देंगे एरे इज इवन, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे एरे इज ओड। तो चलिए इसे कोड करते हैं। लेट्स कोड अप। सो जो हमारा सम का कोड है हम उसे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम चेक करेंगे इफ सम मोड 2 इक्वल इक्वल 0, तो हम सी आउट कर देंगे इवन, अदरवाइज जो सम है हमारा ओड है वो। वेट अ मिनट। साइज ऑफ एन एरे इज 4। हमने सिंपली एरे के एलिमेंट्स इनपुट करे 1 2 5 एंड 10। इन दिस केस आवर सम इज इवन। अगेन हमारे एरे का साइज 4 है। हमने एलिमेंट इनपुट करे 1 2 5 एंड 9। इस केस में हमारा सम ओड आ गया। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ओड इंडेक्स एलिमेंट। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हमें एक एरे गिवन है 1 3 4 सपोज 2 एंड 5। हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। हमारा 1 ओड इंडेक्स है, 3 ओड इंडेक्स है। हमें इनका सम चाहिए। तो अवर सम इज 3 + 2 = 5। तो चलिए समझते हैं हम कैसे करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की। वन 3 4 2 5 0 1 2 3 4 हमारे इंडेक्स हैं सारे। हम अपना आई वेरिएबल ओड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट ओड इंडेक्स है 1। सो हम एक सम वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा इनिशियली 0 होगा। देन हम सिंपली सम इक्वल टू सम प्लस जो हमारा आई वेरिएबल है ये हमारा ओड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इसका सम लेंगे ARR ऑफ आई। सो इन दिस केस 0 + 3 = 3। देन हमारा आई पॉइंटर 2 बार इंक्रीमेंट करेगा बिकॉज हमें ओड इंडेक्सिंग का सम चाहिए। हमने 1 टाइम करा, हमारा नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया। सो सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई। हमारा आई 3 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। सो 3 + 4
3 प्लस 2, तो हमारा आउटपुट 5 आ गया। तो लेट्स कोड अप। हम इसी कोड को चेंज करते हैं। हमने अपना एरे इनपुट करवा लिया। देन हम एक सम वेरिएबल लेंगे जो हमारा इनिशियली 0 होगा, एंड हम अपना लूप 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट ऑड इंडेक्स है, n i प्लस इक्वल टू 2। देन हम सम करेंगे एवरी टाइम i। सो सिंपली सी आउट कर देंगे हम अपना सम। अगर हम 4 एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 एंड 4, सो हमारा सम 6 आएगा बिकॉज 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। सो हमें एक एरे गिवन है, सपोज 2 10 57 1 एंड सपोज 5। हमें बताना है हमारे एरे के अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। इस केस में हमारा 57 है, तो हमें ये रिटर्न करना है 57। तो समझते हैं हमारी इसकी अप्रोच क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्सी। सपोज इसे हम इनिशियलाइज -1 से कर देते हैं। सबसे पहले हमारा आई वेरिएबल 0 इंडेक्स पर होगा। हम चेक करेंगे कि हमारा 2 हमारा मैक्सी से बड़ा है। इस केस में हमारा मैक्सी -1 है, सो हम अपना मैक्सी को अपडेट कर देंगे। सो हम चेक करेंगे इफ़ ARR का आई ग्रेटर देन मैक्सी। सो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे। हम कर देंगे मैक्सी इक्वल टू ARR ऑफ आई। सो हमारा मैक्सी 2 हो गया। हमारा आई इंक्रीमेंट करेगा। हम अगेन चेक करेंगे ARR ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्सी। इन दिस केस हमारा एरे का एलिमेंट 10 है एंड हमारा मैक्सी 2 है, तो हमारा मैक्सी लेस देन है ARR ऑफ आई। तो हम अगेन मैक्सी को अपडेट कर देंगे, तो हमारा मैक्सी हो जाएगा 10। हमारा आई अगेन आगे बढ़ेगा। इस केस में हमारा ARR ऑफ आई 57 है। हम चेक करेंगे 57 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे। हमारा मैक्सी 57 हो गया। अगेन हमने आगे इंक्रीमेंट करा ये लूप। इस बार हमारा आई 1 है। हम चेक करेंगे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा मैक्सिमम 57 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, इंडेक्स 4 पर आ गया। हम चेक करेंगे 57 ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा मैक्सी अपडेट नहीं होगा। सो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे 57 आ गया। तो हम समझते हैं इसे कोड कैसे करते हैं। हमने एक मैक्सी लिया जो हमारा -1 होगा। हम फॉर लूप रन करेंगे इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन हमारे एरे के साइज तक। एवरी टाइम आई इंक्रीमेंटेड बाय 1। हम चेक करेंगे इफ मैक्सी ग्रेटर देन ARR ऑफ आई। अगर हमारा मैक्सी ARR ऑफ आई, अगर हमारा
ए आर आर ऑफ आई बड़ा है मैक्सी से, तो हम अपडेट कर देंगे मैक्सी को, मैक्सी इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। जब हमारा लूप एंड होगा तो हम सिंपली सी आउट कर देंगे मैक्सी को। तो लेट्स कोड अप। हमने एक वेरिएबल लिया मैक्सी का, मैक्सी इक्वल टू -1। हम अपना लूप रन करेंगे आई इक्वल टू 0 से लेकर अपने एरे के साइज तक, एंड एवरी टाइम आई इंक्रीमेंटेड बाय 1। हम चेक करेंगे इफ़ ए आर आर का आई ग्रेटर देन मैक्सी है हमारा, तो हम मैक्सी को अपडेट कर देंगे मैक्सी इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, एंड एट द एंड ऑफ लूप वी सिंपली सी आउट मैक्सी। तो रन करते हैं हम। हमारे एलिमेंट का 5 एलिमेंट लेंगे इस केस में हम, 1 20 50 67 एंड 7। तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 65 आ गया इस केस में, जो कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है एरे का। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लीनियर सर्च। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो हमें एक एरे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 2 9 27 1, एंड हमें टारगेट गिवन है। हम इसे की भी बोल सकते हैं। सपोज इस केस में 9 गिवन है। हमें चेक करना है जो हमारा टारगेट है वो हमारा एरे में प्रेजेंट है नहीं है। इस केस में हमारा प्रेजेंट है, तो हम सिंपली टू रिटर्न कर देंगे। तो हम समझते हैं कैसे करेंगे इस कोड को। हम एरे की इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। हम एक लूप रन करेंगे जो हमारा 0 से लेकर एरे के साइज तक रन होगा। n, इस केस में हमारा एरे का साइज n है, तो हम n तक लूप चलाएंगे। तो हम चेक करेंगे एवरी टाइम इफ हमारा एरे के एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है। अगर हमारा इक्वल है एरे के एलिमेंट टारगेट के, तो हम कर देंगे सी आउट ट्रू। एट द एंड ऑफ लूप अगर हमारा कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब जो हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं अपने एरे के अंदर वो मिसिंग है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो चलिए कोड करते हैं। लेट्स कोड अप। हमारा सेम स्ट्रक्चर है। हम एरे इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, देन हम एक की लेंगे जो कि हम टारगेट के इक्वल है हमारे। देन हम चेक करेंगे लूप रन कर कि जो हमारी की है वो एरे में प्रेजेंट है नहीं है। सो हम चेक करेंगे ए आर आर ऑफ आई इक्वल इक्वल की सी आउट 2। सो रन करते हैं अपने कोड को। हम 5 एलिमेंट इनपुट कराते हैं 1 2 3 5 एंड 10, एंड हमारी की हम 5। तो व्हाट इज हमारी एरर क्या है चेक करते हैं हम। लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट
फाउंड। अब दोबारा रन करते हैं हम। 5 एलिमेंट हमारे एरे के अंदर, 1 2 3 4 एंड सपोज 70। हम 70 चेक करते हैं, एलिमेंट फाउंड। सो हम चेक करते हैं हमारी एरर क्या है, सी इन, और यहाँ पर हमें की ऐड करना है। देन अगेन रन करते हैं हम। 5 एलिमेंट, 1 2 3 6 एंड 10। हम 10 चेक करते हैं, एलिमेंट फाउंड। सो हम लिखते हैं अगर हमारा एलिमेंट नहीं मिला तो हम इस केस में एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प करके, जो कि हमारा 0 होगा। अगर हमें एलिमेंट मिल जाएगा तो हम टेम्प को 1 कर देंगे, देन सिंपली ब्रेक। अगर हमें एंड तक एलिमेंट नहीं मिलता जो हम चेक कर रहे हैं तो हम सिंपली सी आउट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। इफ टेम्प इक्वल 1 सी आउट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। सो हम रन करते हैं अब। 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। हमने 7 चेक करा, जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने 8 चेक करा, एलिमेंट नॉट फाउंड। सो थैंक यू।